everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. I am again with a new video of chapter number 3 with exercise 3.5. Let's start. Your first question is true and false. You have to verify that the statement is true or false. Let's see. First statement is if a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होता है, 3 का रूल क्या था बच्चे हमारा डिविजिबिलिटी चेक करने का, ऐड एंड चेक. ठीक है, सेम ही रूल 9 का है, ऐड एंड चेक. तो कहते हैं अगर कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है वो 9 से भी होगा. नो, वाई? बिकॉज 6 3 पे डिविजिबल है बट 6 9 से डिविजिबल नहीं है. 3 पे डिविजिबल है बट 9 पे डिविजिबल नहीं है. इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर नंबर जो 3 पे डिविजिबल है वो 9 पे भी हो. इसलिए फर्स्ट वन इज फॉल्स. नेक्स्ट इज इफ अ नंबर इज डिविजिबल 9 इट इज डिविजिबल बाय 3. ट्रू, बिकॉज 9 का जैसे आप टेबल लिखो, देखो ये 3 पे भी डिविजिबल है, ये भी 3 पे डिविजिबल है, ये भी 3 पे डिविजिबल है, ये भी. इट मीन्स जो भी नंबर 9 पे डिविजिबल होएगा वो 3 पे भी होएगा. बट जो 3 पे है वो ज़रूरी नहीं है कि 9 पे होएगा ही होएगा. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6. एक नंबर 6 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 18 से भी होएगा. ट्रू. कैसे? 6 × 3 क्या होता है? 18. इट मीन्स जो नंबर 6 पे जाएगा और 3 पे जाएगा वो 18 पे भी जाएगा. मतलब जो 6 का फैक्टर होगा 3 का फैक्टर होगा वो 18 का भी फैक्टर होगा. नेक्स्ट वन इज इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90. सेम ही रूल अप्लाई हो रहा है बच्चे. यहाँ भी देखो 9 × 10 क्या होता है? 90. इट मीन्स जो 9 का फैक्टर है 10 का है वो 90 का भी होगा. ठीक है. नेक्स्ट ई क्वेश्चन इज इफ टू नंबर आर को-प्राइम. को-प्राइम क्या होते हैं? जिनके फैक्टर में सिर्फ 1 कॉमन आए. जब हम कॉमन किसी भी दो वैल्यूज का कॉमन फैक्टर निकालते हैं जिस उसमें सिर्फ 1 कॉमन आए उसको बोलते हैं को-प्राइम्स. एटलीस्ट वन दैम मस्ट बी प्राइम. उनमें कहते हैं कोई भी प्राइम होना जरूरी है? नो, जरूरी नहीं है प्राइम होना, है ना, क्योंकि दोनों नॉन प्राइम कंपोजिट भी हो सकते हैं और उनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 आता है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट बी डिविजिबल बाय 8. फॉल्स. देखो कभी भी इधर क्या था, देखो 3 9 से छोटा था तो जो 3 पे डिविजिबल होएगा वो 9 पे ज़रूरी नहीं है. बट 9 3 से बड़ा है तो जो 9 पे डिविजिबल होगा वो 3 पे भी होएगा. सिमिलरली यहाँ पे है, देखो 4 8 से छोटा है तो जो 4 पे होएगा ज़रूरी नहीं है वो 8 पे हो. बट जो 8 पे होएगा वो 4 पे होएगा ही होएगा. जैसे 4 के टेबल में तो आता है बट 4 8 के टेबल में नहीं आता. ठीक है. फर्स्ट पेज कंप्लीट. लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रू फॉल्स. ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4. वही सेम आ गया. देखो पहले हमने देखा 4 से जो डिविजिबल है वो 8 से होगा. नहीं, ज़रूरी नहीं है क्योंकि 4 स्मॉलर है. बट अब कहते हैं जो 8 पे डिविजिबल है वो 4 पे होगा. यस होगा, वो हर नंबर 4 से होगा क्योंकि 8 ग्रेटर हो गया. और इनका रूल क्या था? 4 के लिए हम देखते थे 1s एंड 10s की प्लेस वैल्यू एंड 8 के लिए हम देखते हैं 1s 10s एंड 100 प्लेस वैल्यू. नेक्स्ट इज इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम. एक नंबर कहते हैं अगर डिवाइड करता है दो नंबर्स को सेपरेटली तो उनका जो सम है वो भी डिवाइड करेगा. जैसे कोई भी नंबर 50 पे भी डिवाइड हो रहा है 2 पे भी. 50 + 2 52 तो वो 52 पे भी होएगा. यस होएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर. एक नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करता है उन दोनों के सम से. इट विल डिवाइड बाय 2 नंबर सेपरेटली. मतलब जैसे 40 लिया हमने, अगर नंबर कहते हैं 40 से डिवाइड करता है तो उसका सम, अब इसका सम तो कुछ भी बन सकता है. 39 + 1 38 + 2 36 + 4. तो कहते हैं वो इन दोनों से भी एग्जैक्टली डिवाइडेड. नो, ये कंपलसरी नहीं है. बट अगर उसके सम से, जैसे सपोज करो 36 एंड 4 से डिवाइड करते हैं तो इनके सम से तो करेगा. बट अगर आप इसका सम निकालोगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर पेयर से डिवाइड होगा. तो इसका क्या आएगा? फॉल्स. दोबारा देखो, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड सम ऑफ टू नंबर्स. एक नंबर कहते हैं एग्जैक्टली डिवाइड करता है सम ऑफ टू नंबर. इन दोनों का सम ये, इन दोनों का सम 40, इन दोनों का सम 40. ऐसे बहुत सारे रिलेशन ले सकते हो. इन दोनों का सम भी 40. ठीक है. 20 + 20 भी है ना. तो कहते हैं अगर कोई भी नंबर इन दोनों से डिवाइड है तो वो 40 से भी हो. ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि कोई पेयर ऐसा होगा जिससे वो दोनों से डिवाइड हो रहा है और वो 40 से भी होएगा. बट इनमें से कोई एक पेयर ऐसा आ जाएगा कि दोनों से डिवाइड हो रहा है बट वो 40 से नहीं हो रहा. इसलिए हमने इस क्वेश्चन में ट्रू कहा क्योंकि सम से डिवाइड हो रहा है तो वो उनके
उससे भी होएगा, डिजिट से भी होएगा जो उनको ऐड करके आए। बट अगर आप एक सम को डिवाइड करते हो 2 डिजिट से तो वो ज़रूरी नहीं है उसमें भी होएगा, क्योंकि इसमें तो आपको गिवन है या प्रोवाइडेड है कि सम दिया है कि इन दोनों से ही होगा। अभी 52 को भी हम तो ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक 40 + 12, तो ज़रूरी नहीं है वो हर एक के सम से हो, एक पर्टिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको दिया हुआ है कि इस सम से वो डिविजिबल है, इन दोनों नंबर से डिविजिबल है, तो उसके सम से होगा। बट एक नंबर का अगर आप सम बनाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि उसके हर सम से डिविजिबल हो, ठीक है। तो ये सेकंड वाला हमारा क्या हो गया था, फॉल्स। लेट्स कम टू अवर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी बुक में से ही करना है, ट्री मेथड से। देखो 60 के आपको फैक्टर्स निकालना है ट्री मेथड से। सबसे पहले है 60 को आप कैसे डिवाइड करोगे, 6 × 10। हमें फैक्टर्स निकालने के लिए यहाँ क्या चाहिए होते हैं, एंड पे प्राइम फैक्टर्स। अभी 6 प्राइम नहीं है, 10 भी प्राइम नहीं, तो उसको फर्दर डिवाइड करो। 6 को कैसे लिखोगे, 2 × 3 = 6, 2 × 3, तो आप इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या लिखोगे, 3। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो हम इसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे, ये ट्री यहाँ तक खत्म हो गया। नेक्स्ट 10 को कैसे लिखेंगे, 5 × 2, 5 × 2 = 10, तो ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये फिनिश हो गया, ठीक है। इस तरह से करना है। नेक्स्ट इज 60 को आप कैसे लिखोगे, 30 को किस में मल्टीप्लाई करोगे, 60 है, 32 = 60, तो यहाँ क्या आ गया 2। नेक्स्ट ये प्राइम है तो ये ट्री यहीं खत्म हो गया, हम 30 को डिवाइड करेंगे, 10 × 3 = 30। अब ये प्राइम है, ये ट्री यहाँ खत्म हो गया, तो 10 को करेंगे 2, 5 = 10, तो ये भी प्राइम आ गया, ये भी प्राइम आ गया, तो ये हमारे क्या आ गए इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। Which factor are not included in prime factorization of a composite number? एक कंपोजिट नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए कौन कौन से नंबर नहीं इंक्लूड होते। देखो कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो आप एग्जांपल के लिए। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम नहीं होता, मतलब जिसके 1 एंड नंबर इटसेल्फ को छोड़ के और भी फैक्टर्स होते हैं, राइट। तो हमने 60 ले लिया, 60 को कैसे डिवाइड करेंगे बच्चे, 6 × 10 = 60। अब ये दोनों प्राइम नहीं है तो इनको फर्दर ट्री बनाना पड़ेगा। 6 का बनाओ, 2 × 3, ये यहाँ हो गया 10, 2 × 5। तो अभी एक प्राइम नंबर लेके देखते हैं। प्राइम नंबर क्या है, 3, 1 एंड 3। प्राइम नंबर में ध्यान से देखो, नंबर इटसेल्फ एंड 1, सिर्फ 2 ही फैक्टर्स आ रहे हैं, बट इसमें नंबर इटसेल्फ और 1 नहीं आ रहा। सो 1 एंड नंबर इटसेल्फ डज नॉट इंक्लूडेड अंडर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। 1 एंड नंबर इटसेल्फ सिर्फ प्राइम के फैक्टर्स होते हैं, कंपोजिट के नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। राइट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अभी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 9999 कर लिया। आगे क्या करना है, एंड एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने। आप ट्री मेथड से भी कर सकते हो, आप फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो। पहले हम ट्री मेथड से देखते हैं। 9999, देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 को 333 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 999 बन गया। अभी ये प्राइम आ गया तो इसको यहीं छोड़ देंगे, तो 3333 को करो, 3 × 1111, ठीक है। अगर आप 11 को 3 से करोगे तो 3333 आ गया, ये भी प्राइम आ गया, इसको भी छोड़ दो तो इसका ट्री बनेगा। 11 × 101, अभी 11 भी प्राइम आ गया एंड 101 भी प्राइम आ गया। तो आपके पास कौन से प्राइम फैक्टर्स बन गए इसके, 3, 11 एंड 101। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट से शुरू करो। 2 पे आता है ये, नो, उसके बाद 3, तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9 अगेन। फिर ये 3 पे आ रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। अब ये 3 पे नहीं आ रहा, 4 पे भी नहीं आ रहा, 5 पे भी नहीं आ रहा, 7 पे भी नहीं, ओनली प्राइम फैक्टर्स देखने, ओके। 7 के बाद कौन सा प्राइम फैक्टर आता है, 11, ये 11 पे आ रहा है। 11 × 1 = 11, डिवाइड करके देखो, 1 1 1, 11 1 = 11, 1 0 = 0, 1 11 1 = 11, तो ये क्या आ गया, 101। अभी 101 प्राइम है तो मतलब ये 101 1 पे ही आएगा, तो यही हम इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। एंड इसके प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए, 3 3 11 एंड 101, ठीक है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अभी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है हमारा, 10,000, 10000 एंड उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सिमिलरली आप इसको भी ट्री मेथड से और पीएफ मेथड से कर सकते हो। पहले ट्री मेथड से करते हैं। 10,000 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2, 2 से स्टार्ट करो, 2 पे आता है, यस, 2 × 5,000 = 10,000। अभी ये प्राइम आ गया, इसका ट्री नहीं बनाएंगे, 5,000 का बनाएंगे। 5,000 2 पे आता है, अगेन 2 से प्राइम फैक्टराइज करो उसको, 2 2500, फिर ये प्राइम आ गया, इस ट्री को छोड़ देंगे, इसका आगे ट्री बनाएंगे, 2 × 1250,
ऐसे डिवाइड करके देखोगे आप, 2500 को 2 से करो, 2 1 इज 2, 5, 2 2 इज 4, 1 रिमाइंडर 0, 2 5 इज 10 एंड 0, 2 0 इज 0, तो 1250, अगेन 1250 2 पे आता है, 2 6 25, अब ये 2 पे भी नहीं आता, 3 पे भी नहीं आता, डायरेक्ट 5 पे आ रहा है, 5 1 2 5, अगेन 5 25 5 5, जब तक एंड पे आपके जिसके प्राइम फैक्टर्स नहीं बचते आप ट्री बनाते जाओगे। देखो यहाँ प्राइम आ गया, इसका ट्री छोड़ दिया, इसका बनाया, इसका ट्री छोड़ दिया, इसका बनाया, ठीक है। तो एंड पे आंसर क्या आ गया, 2 2 2 2 5 5 5 5। ऐसे ही आप पीएफ मेथड से भी कर सकते हो। देखो 2 के टेबल पे आता है, 2 5 इज 10, 0 0 0, अगेन 2 2 is 4, 1 remainder, 2 5 is 10, 0 0, 2 1 is 2, 2 2 is 4, 1 remainder, 2 5 is 10, 2 0, 2 6 is 12, 2 2 is 4, 1 remainder, 2 5 is 10। अब ये सीधा 5 पे आ रहा है, 5 1 is 5, 5 2 is 10, 5 5 is 25, 5 2 is 10, 2 remainder, 5 5 is 25, 5 5 is 25। अगेन यहाँ आप कर सकते हो, 5 1 is 5, बस सिमिलरली ही है बात, तो इसीलिए हम इसको यहाँ स्टॉप कर देते हैं। और इसके फैक्टर क्या बन गए, 2 2 2 2 5 5 5 5, ठीक है। आपका आंसर इस मेथड से भी वही आएगा, इससे भी वही आएगा, जो आपको ठीक लगे आप उससे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। 1729 के प्राइम फैक्टर्स निकालने एंड अरेंज करना है उनको असेंडिंग ऑर्डर में। नॉट स्टेट रिलेशन इफ एनी डिफरेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव प्राइम फैक्टर, मतलब पहले तो जैसे वो आते हैं उनको वैसे लिखो और फिर उसके बाद उसके असेंडिंग ऑर्डर लगाओ, ठीक है। देखो 7 सबसे पहले चेक करना है हमने स्मॉलेस्ट से, 2 पे ये आता है, नो, 3 पे भी नहीं आता, 5 पे भी नहीं आता, देन हमारा प्राइम नंबर 7 पे आता है, 7 से अब डिवाइड करो, 7 2 इज 14, 3 रिमाइंडर, 7 4 इज 28 एंड 7 7 इज 49। फिर उसके बाद ये अगेन 7 पे भी नहीं आ रहा, 11 के बाद 13, तो ये 13 पे आता है, 13 19 इज 19। अब ये प्राइम नंबर आ गया यहाँ पे, तो यहाँ इसको स्टॉप कर देंगे, तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए, 7 इंटू 13 इंटू 19। ऐसे ही आप इसको ट्री मेथड से भी कर सकते हो, ओके, आंसर सेम ही आएगा। अब इसका असेंडिंग ऑर्डर लगाओ, देखो ये तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, पहले स्मॉलर देन लार्जर देन उससे भी लार्जर, ठीक है। तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसका अभी रिलेशन देखना है, कंजिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स में कोई रिलेशन है, 7 और 13 में कितने का गैप है, 6 का, 13 और 19 में कितने का गैप है, 6 का। इट मीन्स इसका रिलेशन क्या बन गया कि ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके जो प्राइम फैक्टर्स असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगाए हैं उनमें गैप कितने का है, 6 का, बस ये रिलेशन बना है, ठीक है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, वेरीफाई। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 1 2 3 2 3 4 4 5 6, कुछ भी हो सकता है, बस वो लगातार नंबर्स होने चाहिए, उनमें गैप नहीं होना चाहिए। कहते हैं अगर हम उनका प्रोडक्ट करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा 6 से डिविजिबल होएगा। वेरीफाई करो, करके देखते हैं। चलो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। कंजिक्यूटिव नंबर 1 2 3 मल्टीप्लाई करो, 1 2 इज 2, 2 3 इज 6 के टेबल पे आता है, यस। नेक्स्ट कंजिक्यूटिव नंबर लो, 2 3 4, 2 3 इज 6 4 इज 24, ये भी आता है 6 के टेबल पे। नेक्स्ट इज 3 4 इज 12 5 इज 60, ये भी आता है। इस तरह से आप कोई भी नंबर, कोई भी कंजिक्यूटिव नंबर करके देख सकते हो, आप उसको वेरीफाई करो, वो सभी ही 6 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो जो ये अबव स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी आपकी, ट्रू। ओके, सो स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 8। सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। कोई भी कंजिक्यूटिव, ये भी लगातार होने चाहिए, जैसे ये दोनों ऐसे गैप नहीं होना चाहिए, मतलब आप 1 and 5 नहीं ले सकते क्योंकि उसमें 3 ऑड नंबर का गैप आ गया, ओके। उसका सम कहते हैं 4 से डिविजिबल होता है। लेट्स चेक, 1 + 3 4, यस, 3 + 5 8, 5 + 7 12, 7 + 9 16। इस तरह से जैसे हमने इनको वेरीफाई किया, ये सभी के सभी हो रहे हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, ट्रू, ठीक है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। इन विच पीएफ हैज डन, इनमें से बताना है आपको किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन की गई है और किसमें नहीं की गई। कैसे चेक करोगे, अगर तो आपके पास आंसर में सारे ही प्राइम नंबर हैं और वो ऑर्डरली है, जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन की गई, अदरवाइज नहीं की गई। क्वेश्चन नंबर 1, 24 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 3 4, देखो 4 प्राइम नंबर नहीं है,
4 इज अ कंपोजिट नंबर। तो हम इसका करके देखते हैं कैसे होगा। पहले छोटे से शुरू करो, 2 2 पे आ रहा है, 2 12 इज 24, अगेन 2 6 इज 12, 2 3 इज 6। तो इसके प्राइम फैक्टर्स ये नहीं, एक्यूरेटली क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट 56, देखो 7 2 2 2 सभी प्राइम है, यस इसकी की गई है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि सही की गई है। देखो 56 सबसे स्मॉल से शुरू करो, 2 2 2 इज 4, 2 8 इज 16, 2 1 इज 2, 2 4 इज 8, 2 7 इज 14। ठीक है, 2 2 2 7 बस अरेंजमेंट में नहीं है, वैसे इनकी की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 70 2 5 7 ऑल आर प्राइम, इसकी भी की गई है, बट फिर भी हम चेक करते हैं। 70 स्मॉलेस्ट से शुरू करो, 2 पे आता है, यस 2 3 इज 6, 1 रिमाइंडर, 2 5 इज 10, अगेन ये 2 पे आता है, नो 3 पे भी नहीं आता, देन 5 5 7 इज 35, 2 5 7 मैच कर रहा है, दिस इज राइट। लास्ट क्वेश्चन 54 का चेक करो, 2 3 9, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि 9 के फैक्टर्स 1 3 एंड 9, मतलब इसका 1 एंड इटसेल्फ से ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो इसकी करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले छोटे से चेक करो, 2 पे आता है, यस 2 2 इज 4, 1 रिमाइंडर, 2 7 इज 14, ये 2 पे आता है, नो। नेक्स्ट 3 3 9 इज 27, 3 3 इज 9। तो इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। इन्होंने इस क्वेश्चन में यही स्टॉप कर दिया क्वेश्चन, ये पार्ट नहीं किया। ठीक है, तो हमने इसको एक्यूरेट करके दिखा दिया। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। डिटरमाइन इफ 25110 डिविजिबल बाय 45। डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, इसमें डिविजिबिलिटी रूल से करना है, ऊपर मेंशन किया गया। डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनते हैं हमने देखा था, जैसे 6 का डिविजिबिलिटी रूल था, अगर वो नंबर 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी होगा, मतलब 2 इंटू 3 6। ठीक है, तो इसका कैसे बनेगा बच्चे, 45, 9 इंटू 5 45। तो जो नंबर 9 पे डिविजिबल होएगा 5 पे, वो 45 पे भी होएगा। अभी 9 का रूल क्या था, ऐड एंड चेक। 5 का रूल क्या था, वंस प्लेस पे 5 एंड 0 चाहिए। तो चेक करते हैं, 2 5 1 0 0 को ऐड करो, 2 + 5 + 1 + 1 + 0 क्या आ गया, 9। 2 5 1 1 0 की वंस प्लेस पे 5 और 0 है, यस है, इट मीन्स ये 9 पे भी है, 5 पे भी है, इट मीन्स ये किस पे होएगा, 45 पे भी होएगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। 18 डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। 18 2 के टेबल पे भी आता है, यस आता है, 3 के टेबल पे भी आता है, यस आता है, एंड ऑल्सो बाय 6, ऑब्वियसली 6 से भी होगा क्योंकि 6 का तो रूल ही यही है, अगर 2 से होता 3 से होता तो 6 से भी होगा। तो कहते हैं सिमिलरली इफ अ नंबर डिविजिबल बाय 4 एंड 6, कोई भी नंबर ले लो जो 4 एंड 6 दोनों से, सपोज वी टेक 24 4 पे भी आता है, 6 पे भी आता है। ठीक है, इट इज डिविजिबल बाय 24 ऑल्सो, 24 पे भी आएगा, यस। और कोई नंबर लेके देखो, जैसे 36 4 पे भी आता है, 6 पे भी आता है, ये 24 पे आएगा, नो ये 24 पे नहीं आता। तो इसको जस्टिफाई करना है, इसको एग्जाम्पल दे के दिखाना है। ये वो एग्जाम्पल है जो मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 में कहा था कि ये हर एक के केस में नहीं होता कि आप मल्टीप्लाई करके बता दो कि 45 के इक्वल होएगा। ठीक है, ये वही केस आ गया, ध्यान से देखो। 18 डिविजिबल बाय 2 3 6 से भी हो गया, ये तो हमने पीछे क्लियर कर लिया। अगेन 24 4 पे भी आ रहा है, 6 पे भी, 24 पे भी आ रहा है। बट जब हम इसके फैक्टर्स लेते हैं ना बच्चे, 4 6 12 के, अच्छा यहाँ 12 क्यों लिया, देखो 12 क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि जब हम इनके फैक्टर्स देखो, 12 है जो वो 4 पे भी आ रहा है, 6 पे भी आ रहा है, बट वो 24 पे नहीं आ रहा, राइट। तो इसीलिए हमने फैक्टर्स लिए, जस्ट एक दिखाने के लिए कि तीनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, 12 डिविजिबल बाय 4 है, 12 डिविजिबल बाय 6 है, बट 12 24 से डिविजिबल नहीं है। सो ये कंपल्सरी नहीं होता कि दो क्वेश्चंस का, दो नंबर्स का अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर देते हो लाइक दिस, तो वो थर्ड से भी डिविजिबल होगा। मतलब अगर कोई नंबर 5 पे हो रहा है, 4 पे हो रहा है, तो 20 पे भी होगा, हो सकता है, बट वो हर एक के केस में नहीं होता। जैसे यहाँ नहीं हुआ, यहाँ हमारे पास था 2 एंड 3 पे हो रहा है तो 6 पे भी हो रहा है, इस केस में ये लग गया। 9 एंड 5 पे हो रहा है तो वो 45 पे भी हो रहा है, इस पे भी ये लग गया। बट इस क्वेश्चन में 4 पे हो रहा है, 6 पे हो रहा है, तो वो 24 पे जरूरी नहीं है कि हर बारी होगा, तो इस केस में ये नहीं हुआ। ठीक है, जस्ट इसको वेरीफाई करना था, आप कोई भी एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आई एम स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर है हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। वो कहते हैं मैं ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर हूं जिसमें क्या है, 4 डिफरेंट
प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स। तो आप कोई भी प्राइम नंबर लो, 2 3 5 7, इनको मल्टीप्लाई करो, ये क्या बन गया 210। इसके जब आप प्राइम फैक्टर्स निकालोगे वो यही आएंगे 2 3 5 7, क्योंकि हमने इन प्राइम नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करके ये नंबर निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे 2 3 5 7 ही क्यों लिया प्राइम फैक्टर, तो और भी बहुत है, जैसे 3 5 7 11 और 5 7 3 जरूरी नहीं है कंसेक्यूटिव लेने हैं क्योंकि ऊपर लिखा नहीं हुआ, राइट। एंड 13 ये भी ले सकते थे, ये क्यों नहीं लिए, इसका सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि यहाँ पे हमें प्रोवाइडेड है स्मॉलेस्ट नंबर। आप लेके देखो, 2 को छोड़ के इसके आगे वाला प्राइम नंबर लो, 3 5 7 11, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन आएगी 1 1 5 5। ये भी नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर्स ऑल प्राइम है, चारों प्राइम है और है भी 4 ही, बट ये स्मॉलेस्ट नहीं है। स्मॉलेस्ट सिर्फ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर से ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। वी विल डू एक्सरसाइज 3.6 इन अवर नेक्स्ट पार्ट। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल था, इसको दोबारा देख लेना, वीडियो थोड़ा पीछे करके पॉज करके देखना। इसमें जस्ट एक ही कंसेप्ट बताया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि जब आप 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो जो आंसर आएगा वो उससे भी डिविजिबल हो। ये कभी कभी किसी किसी केस में लगता है, हर केस में लगे ये कंपल्शन नहीं है। ओके, कोई भी डाउट हुआ यू कैन आस्क। थैंक यू।